पिछले एपिसोड में हमने देखा लीवाई की स्क्वाड एरन को लेकर एक पुराने कैसल में जाते हैं, जहां पर पेट्रा एरन को लीवाई की काफी अनसुनी बातें बताती है और रात को हांजी एरन को अपने टाइटन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बिल्कुल डिटेल में बताती है। पर अगले दिन सुबह सबको पता चलता है एक्सपेरिमेंट्स के लिए पकड़े गए दोनों टाइटन्स को किसी ने मार दिया है। अब आगे वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है और आपको लगता है कि मैं आपके लिए कुछ वैल्यूएबल कर रहा हूं, तो आप मुझे पेटीएम के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं ताकि मैं अपना कंटेंट इंप्रूव कर सकूं और आपको ऐसे ही एंटरटेन करता रहूं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू। नाउ एंजॉय दिस वीडियो। तो पहले सीन में हमें दिखाया जाता है, कोई पूछता है आखिरी बार तुमने अपना शाफ्ट कब बदला था? तो सशा कहती है 6 दिन पहले, सफाई अभियान के बाद। तो वो सैनिक कहता है अगला कौन है? तो क्रिस्टा कहती है मैं क्रिस्टा लेंस हूँ स्क्वाड 42 से। फिर हम देखते हैं दो सैनिक आपस में बात करने लगते हैं कि किसने सोचा था टाइटन्स को मारने के लिए भी सजा मिल सकती है और ये सब नए कैडेट्स के बीच में किलर को क्यों ढूंढ रहे हैं। तभी कोनी कहता है जिन्होंने भी ये किया है उन्हें टाइटन्स से बहुत नफरत होगी। तो आर्मिन कहता है हाँ, पर उन्होंने ऐसा करके इनडायरेक्टली टाइटन्स की मदद की है, उनकी वजह से कितनी जानकारी हमारे हाथ से निकल गई। तो कोनी कहता है शायद मैं तुम्हें बेवकूफ लगूं, पर मैं खुश हूँ उन्होंने ऐसा किया। जब मैंने टाइटन्स को देखा नहीं था, मैंने सोचा था मैं सर्वे कॉर्प्स ज्वाइन करके एक एक टाइटन का सफाया कर दूंगा, पर अब तो मैं उन्हें देखना भी नहीं चाहता। ऊपर से आज हमें तय करना है कि हम कौन सा रेजिमेंट ज्वाइन करने वाले हैं। जिसके बाद कोनी जीन की ओर देखकर अपने मन में कहता है जीन, क्या तुम सही में ऐसा करने वाले हो? फिर कोनी एक छोटे से फ्लैशबैक में चली जाता है जिसमें सभी शहीद हुए सैनिकों की लाश चल रही होती है, जो देखकर कोनी सिर पकड़कर रोने लगता है और जीन अपने मन में कहता है हर कोई पछता रहा है, हर कोई आज यही सोच रहा है कि हम सैनिक बने ही क्यों, अपनी आंखों के सामने अपने दोस्तों को जलता हुआ देखने के लिए। फिर जीन कुछ हाथ में उठाकर कहता है माफ करना मार्को, मुझे तो अब ये भी नहीं पता कि इनमें से तुम्हारी हड्डियां कौन सी हैं। अगर मैं एक सैनिक नहीं बना होता तो मुझे कभी ये फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ती कि अगला कौन मरने वाला है। तभी जीन को मार्को की रूह दिखाई देती है और मार्को उससे कहता है बुरा मत मानना, लेकिन तुम एक अच्छे लीडर इसीलिए नहीं हो क्योंकि तुम ताकतवर हो, तुम एक अच्छे लीडर इसीलिए हो क्योंकि तुम जानते हो कमजोर होना कैसा होता है, तुम हम में से ही एक हो। जिसके बाद जीन खड़ा होकर बाकियों से कहता है दोस्तों, क्या तुम सबने डिसाइड कर लिया तुम कौन सा रेजिमेंट ज्वाइन करने वाले हो? क्योंकि मैंने तो कर लिया है। फिर जीन काफी मुश्किल से कहता है मैं सर्वे कॉर्प्स ज्वाइन करूंगा। और इसी के साथ कोनी अपने फ्लैशबैक से बाहर निकलता है और कहता है एनी, तुम कौन सा रेजिमेंट ज्वाइन करने वाली हो? वैसे जीन से उम्मीद नहीं थी कि वो सर्वे कॉर्प्स ज्वाइन करेगा, जो सुनकर आर्मिन हैरान हो जाता है। और कोनी आगे कहता है एनी, तुम तो पक्का मिलिट्री पुलिस ब्रिगेड ही जाओगी, मुझे भी वही जाना चाहिए, है ना? तो एनी कहती है अगर कोई तुम्हें कहेगा मर जाओ तो क्या तुम मर जाओगे? नहीं ना, तो खुद ही फैसला क्यों नहीं करते? वैसे तुम कहाँ जाओगे आर्मिन? तो आर्मिन कहता है अगर मेरे सैक्रिफाइस करने से बाकियों की जान बच सकती है तो मैं ना चाहते हुए भी मरने को तैयार हूँ। मैंने शुरू से ही सर्वे कॉर्प्स में जाने का मन बनाया हुआ था। तो एनी कहती है कमजोर होने के बावजूद भी तुम काफी हिम्मत वाले हो। तो आर्मिन कहता है शुक्रिया, वैसे मुझे अब शक होने लगा है कि तुम जानबूझकर हम सबका हौसला तोड़ना चाहती हो जिससे हम सर्वे कॉर्प्स में ना जाएं। वैसे क्या तुम्हारी मिलिट्री पुलिस ब्रिगेड में जाने की कोई खास वजह है? तो एनी कहती है नहीं, मैं बस जिंदा रहना चाहती हूँ। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें एर्द कहता है ना जाने कितने कैडेट्स पागल होंगे जो सर्वे कॉर्प्स ज्वाइन करना चाहते हैं। तभी गुंतर एरन से कहता है क्या तुम्हारा कोई साथी सर्वे कॉर्प्स ज्वाइन करने वाला है? तो एरन कहता है हाँ, वैसे होने तो वाले थे लेकिन अब कुछ पक्का नहीं है। तभी वहाँ लीवाई आकर कहता है तैयार हो जाओ, हम चक्कर मारने जा रहे हैं। और सुनो एरन, तुम्हें 10 मीटर के दायरे में ही रहना है। याद रखो कि तुम अभी आजाद इसीलिए हो क्योंकि मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी ली है, समझे? तो एरन हाँ कहता है। फिर वो सब घुड़सवारी करके जाने लगते हैं। जिसके बाद हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें सभी सैनिक असेंबली के लिए इकट्ठा होते हैं और एरविन सबसे कहता है गुड इवनिंग, मैं एरविन स्मिथ हूँ, कमांडर ऑफ दिस सर्वे कॉर्प्स, जिसे स्काउट रेजिमेंट भी कहा जाता है। आज तुम सब अपना अपना रेजिमेंट चुनने वाले हो और मैं खुद भी यहाँ आया हूँ सर्वे कॉर्प्स के लिए सैनिकों की तलाश में। हाल ही में हुए टाइटन अटैक में तुम सबको ये पता चल ही गया होगा कि वो कितने खौफनाक होते हैं और तुम उनसे लड़ने के लिए कितने काबिल हो। लेकिन इस बार इंसानियत पहली बार टाइटन से जीत पाई है, जिसकी वजह है एरन जेगर। उसका इंसानियत के लिए अपनी जान दांव पर लगाना ही उसकी वफादारी का सबूत है। और तो और ना ही सिर्फ उसने टाइटन्स को रोकने में हमारी मदद की है बल्कि टाइटन्स के राज तक पहुंचने का रास्ता भी बताया है, जो सुनकर सब काफी हैरान हो जाते हैं। फिर एरविन आगे कहता है
एरन के शिगंशिना वाले घर के बेसमेंट में टाइटन्स के सारे राज छुपे हैं। अगर हम वहां तक पहुंच जाएं तो इस दुनिया से टाइटन्स को मिटाने का तरीका जान लेंगे। जो सुनकर सब आपस में बात करने लगते हैं और आर्मिन अपने मन में कहता है, मानता हूँ सर्वे कॉर्प्स को सैनिकों की जरूरत है, लेकिन उसके लिए इन नए रिक्रूट्स को इतनी जानकारी देना ठीक नहीं है, और अगर ये कोई जाल है तो वो आखिर पकड़ना किसे चाहते हैं। जिसके बाद एरविन कहता है, जैसा कि तुम सबको पता है ट्रोस्ट डिस्ट्रिक्ट का गेट सील हो चुका है, इसीलिए हमें कारंस डिस्ट्रिक्ट से होते हुए जाना होगा। आज से ठीक 1 महीने बाद हम दीवारों के बाहर एक मिशन पर जाने वाले हैं, जिसमें नए रिक्रूट्स भी हिस्सा लेंगे। मेरा अनुमान है उनमें से 30% मारे जाएंगे और आने वाले 4 सालों में ज्यादातर मारे जाएंगे, पर जो उनमें से जिंदा बचेंगे वो बहुत काबिल सैनिक होंगे जो आगे हर मुसीबत का सामना कर सकेंगे। अगर इतना सब सुनने के बाद भी हमारा साथ देना चाहते हो तो यहीं रुक जाओ, और जो दूसरे रेजिमेंट ज्वाइन करना चाहते हैं वो यहाँ से जा सकते हैं। जिसके बाद एक सैनिक एरविन से कहता है, कमांडर आपने तो उन्हें कुछ ज्यादा ही डरा दिया। जिसके बाद एक एक करके सब वहाँ से जाने लगते हैं और बस कुछ ही लोग होते हैं जो अपनी जगह पर ही खड़े रहते हैं। वो अपने दिल और दिमाग के बीच एक जंग लड़ रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर सन्नाटा छा जाता है। जिसके बाद एरविन कहता है, क्या तुम सब ऑर्डर मिलने पर मर सकते हो? तो कोई चीख कर कहता है, हम नहीं मरना चाहते सर। जिसके बाद एरविन मुस्कुराकर कहता है, ठीक है, फिर उम्मीद करता हूँ तुम सब ना मरो। तो जो कोई भी यहाँ रुका है वो अब हम में से ही एक है। ये एक सच्चा सैल्यूट होगा, सब अपनी जान हाजिर करो। जिसके बाद सब सैल्यूट करने लगते हैं, पर उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस तो कुछ और ही कह रहे होते हैं। और क्रिस्टा को देखकर यमीर कहती है, अगर रोना ही था तो यहाँ क्यों रुकी हो? फिर एरविन कहता है, अपने डर से लड़कर तुम सबने ये साबित कर दिया है कि तुम कितने बहादुर सैनिक हो। मैं तुम सबकी इज्जत करता हूँ। फिर अगले दिन उन सबको मिशन की डिटेल्स मिलने लगती है, मिशन के दौरान किसकी पोजीशन कहाँ होगी वगैरह वगैरह। फिर हम देखते हैं लीवाई की स्क्वाड एरन को उसकी पोजीशन बता रहे होते हैं। तो एरन कहता है, लेकिन अभी भी मैंने अपनी ताकत पर काबू नहीं पाया है। तो गुंतर कहता है, एरन क्या तुम्हें कमांडर के सवाल का जवाब मिला? तो एरन एरविन की कही बात याद करने लगता है और कहता है, नहीं, क्या आप लोगों को जवाब पता है? तो वो सब भी मना करने लगते हैं, पर तभी और वो कहता है, शायद मुझे पता है। लेकिन उसकी बात काटते हुए गुंतर कहता है, इस मिशन का मकसद कुछ और हो सकता है जो कि कमांडर ने सबसे छुपा कर रखा है, इसीलिए हमें बिना किसी मुसीबत के मिशन को पूरा करना होगा। कमांडर पर भरोसा रखो। जिसके बाद हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें एरन की नजर अपने दोस्तों पर जाती है, इसलिए वो औरों से परमिशन लेकर उनसे मिलने जाता है। पर एरन को देखकर मिकासा कहती है, एरन तुम ठीक तो हो ना? ये सब तुम्हारे साथ कुछ बुरा तो नहीं कर रहे, जैसे कि कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह? उस बौने शख्स ने तो अपनी हद पार कर दी थी, मैं एक दिन उससे हिसाब लेकर रहूंगी। तो एरन कहता है, क्या तुम कैप्टन लीवाई की बात कर रही हो? जिसके बाद एरन बाकी लोगों से भी मिलता है और वो ये जानकर काफी हैरान हो जाता है कि उन सब ने सर्वे कॉर्प्स ज्वाइन कर लिया है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान तो वो जीन को देखकर होता है। जिसके बाद नेस चिल्लाकर कहता है, रुकीज तुम सबकी यूनिफॉर्म्स आ चुकी है, और वो सब अपनी यूनिफॉर्म पहन लेते हैं। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें जीन एरन से कहता है, मैंने सुना है तुमने अपने टाइटन फॉर्म में मिकासा पर हमला किया था, क्या ये सच है? जो सुनकर मिकासा एरन की साइड लेने लगती है। तो जीन कहता है, मैंने तुमसे नहीं पूछा, वैसे तुम्हारे गाल पर ये चोट कैसे आई? तभी एरन कहता है, लगता है ये सब सच है। तो जीन कहता है, लगता है का क्या मतलब? अब ये मत कहना कि तुम अपनी मर्जी से एक बड़े टाइटन में बदल सकते हो, पर तुम्हारा उस पर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं है। तो एरन कहता है, हाँ ऐसा ही कुछ समझो। तो जीन कहता है, सुना तुम सबने, इंसानियत की उम्मीद इस बंदे के कंधों पर है, शायद एक दिन हम सब भी मार्को की तरह मर जाएंगे और इसे पता भी नहीं चलेगा। तो मिकासा कहती है, जीन अब एरन को ऐसे ताने मारने से क्या होगा? तो जीन कहता है, मिकासा हर कोई तुम्हारी तरह एरन के लिए बेमतलब में जान नहीं दे सकता, हमें एक वजह चाहिए। एरन हमें साबित करके दिखाओ कि तुम सही में इतने काबिल हो कि हम तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकते हैं। अगर तुम ये कर सकते हो तो हम सब तुम्हारे साथ हैं। फिर हमें एक आखिरी सीन दिखाया जाता है जिसमें सब मिशन पर जाने के लिए गेट पर तैयार रहते हैं। तभी एरन की नजर 2 बच्चों पर जाती है जो उन्हें काफी खुश होकर देख रहे होते हैं, और उनमें से एक बच्चा दूसरे से कहता है, तुमने वो सिंबल देखा? उसे आजादी के पंख कहते हैं। जिसके बाद एरन उन्हें देखकर मुस्कुराने लगता है और फिर धीरे धीरे गेट खुलने लगता है और सब आगे बढ़ने लगते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और कमेंट तो बनता है बॉस। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को अपने चाहने वालों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।